और इस बार आप सभी पूरी ताकत के साथ, पूरे जुनून के साथ फिर एक बार आपके बेटे को आशीर्वाद दे दीजिए। 36 बिरादरी का विकास करने के लिए मैं आज इस मंच से संकल्प लेता हूं साथियों। हरियाणा में 5 तारीख को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर चल रहा है। हर पार्टी के नेता अपने अपने कैंडिडेट के प्रचार के लिए निकले हुए हैं, तो कहीं स्टार प्रचारक आकर चुनाव प्रचार के अभियान को तेज कर रहे हैं। लेकिन गुड़गांव विधानसभा से एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने बिना स्टार प्रचारक के भी आज अपनी जनसभा में इस कदर प्यार लुटाया कि पूरी जनसभा का आशीर्वाद उनके साथ हो गया। आखिर कौन से हैं वो प्रत्याशी, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी तेज़ी पकड़ता जा रहा है और हर कैंडिडेट अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। किसी के साथ पार्टी के बड़े नेता आगे प्रचार कर रहे हैं, तो किसी के साथ स्टार प्रचारक लगे हुए हैं। इसी कड़ी में गुड़गांव विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मोहित मदनलाल ग्रोवर को आज एक जनसभा ने जो आशीर्वाद दिया है वो वाकई उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा। दरअसल मौका था मोहित मदनलाल ग्रोवर जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनकी जनसभा का, जहां पर उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद राज बब्बर ने पहुंचना था, लेकिन किसी कारणवश अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त होने की वजह से वो भले ही ना पहुंचे हों, लेकिन यहाँ उपस्थित 36 बिरादरी ने जो उनको विश्वास दिलाया वो वाकई एक देखने लायक था। मौका था उस जनसभा का जहां पर पूरी पंजाबी बिरादरी महासभा से जुड़े सभी सदस्य उपस्थित थे, सभी 36 बिरादरी के सदस्य उपस्थित थे और इसी में यहां पर सभी ने आकर उनको एकजुट होकर आशीर्वाद दे दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो उनके साथ खड़े हैं। जैसे ही मोहित मदनलाल ग्रोवर यहां पहुंचे, फूल मालाओं और बुके के साथ उनका स्वागत किया गया। उन्हें समाज की तरफ से पगड़ी पहनाई गई, उन्हें नोटों की माला भेंट की गई ताकि वो अपने चुनाव प्रचार के अभियान को तेज कर सकें। और गुड़गांव विधानसभा के साथ लगती बादशाहपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी वर्धन यादव जब यहां पहुंचे तो उनका भी कुछ इसी तरह से स्वागत किया गया। उन्हें भी फूल मालाओं के साथ साथ पगड़ी पहनाई गई 36 बिरादरी की, उन्हें भी नोट मालाओं से उनका स्वागत किया गया और पूरे स्टेज पर इन दोनों की जब इन्होंने हाथ उठाकर जब अभिवादन किया तो पूरा माहौल उनके पक्ष में बना हुआ था। यहाँ उपस्थित एक जन समूह जिसमें सभी बिरादरी के लोग उपस्थित थे, उन्होंने पूरी तरह से आश्वासन दिया कि आने वाले विधानसभा में वो दोनों प्रत्याशियों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। वहीं मोहित ने भी इस पूरी जनसभा में उनसे यही रिक्वेस्ट की कि पिछली बार जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो वो दूसरे नंबर पे थे, लेकिन अब की बार जनता उनका साथ है और वो अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनका चुनाव लड़ रही है यहाँ की जनता, यहाँ की 36 बिरादरी जो आज यहाँ पर पहुँचकर उन्होंने आशीर्वाद दिया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जीत भी उन्हीं की निश्चित है। मैं दिल से बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आप में से प्रत्येक व्यक्ति का, जो प्यार और सम्मान आपने मुझे आज दिया है। आप सबका, पूरी 36 बिरादरी का, पंजाबी बिरादरी का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। साथियों, आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आपके बेटे, आपके भाई को टिकट दिया है, लेकिन ये टिकट क्यों दिया है ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने आपके बेटे को टिकट इसलिए दिया है जो 2019 में आपने अपने बेटे को 50,000 वोट दिए थे ना, 50,000, उसी का कारण है, ये आपके आशीर्वाद की बदौलत है कि आज आपके बेटे को कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने का मौका मिला है, आशीर्वाद मिला है। साथियों, आप सब जानते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर ईश्वर ने
मुझे हर चीज से नवाजा है, लेकिन मेरे मन में यह भाव है, मेरे परिवार के मन में यह भाव है कि अगर परमात्मा ने हमको दिया है तो हमारा भी अधिकार है कि हम भी समाज के लिए कुछ कर सकें। साथियों, मैं एक छोटा सा वाक्य आज आपसे कहता हूं, ये रामायण का है और आज के आपके समक्ष रख रहा हूं। रामायण में जब भगवान राम ने रावण को युद्ध में परास्त किया, तब रावण ने भगवान राम से एक बात कही कि मैं आपसे बल में बड़ा हूं, आपसे धन में बड़ा हूं, मेरी प्रजा आपसे बड़ी है, मेरा समाज से भी आपसे बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे हार गया। तो भगवान राम ने पूछा ऐसा क्यों? तब रावण ने उत्तर दिया, क्योंकि आपका परिवार आपके साथ है और मेरा परिवार मेरे खिलाफ है। मैं आज अपने पूरे परिवार से पूछ रहा हूं, जब आपका अपना बेटा जिंदगी का सबसे बड़ा सफर तय कर रहा है, क्या मेरा परिवार मेरे साथ है? एक बार हाथ खड़े करके, क्या मेरा परिवार मेरे साथ है? अगर मेरा परिवार मेरे साथ है तो साथियों, मैं आश्वस्त हूं, आने वाला चुनाव आपका बेटा आपके आशीर्वाद से जीतने जा रहा है। साथियों, ये चुनाव केवल मोहित का नहीं है, ये चुनाव हम में से प्रत्येक व्यक्ति को मिलकर के लड़ना है। मोहित अकेला 4.5 लाख मतदाताओं तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन अगर 36 बिरादरी, हर व्यक्ति, वो नौजवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, बालक हो, हर व्यक्ति अगर मोहित बन के चुनाव लड़ेगा, कोई ताकत नहीं है साथियों, तो इस बार आपके बेटे, आपके भाई को चुनाव जिताने से रोक पाएगी। मैं आज अपने पूरे परिवार से, समस्त परिवार से आशीर्वाद मांग रहा हूं। आपने 2019 में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, भर भर के आशीर्वाद दिया था, लेकिन जो कमियां, जो खामियां मुझसे पिछले चुनाव में रह गई, मैंने उन कमियों को दूर करने का पूरा प्रयास किया है। और इस बार आप सभी पूरी ताकत के साथ, पूरे जुनून के साथ फिर एक बार आपके बेटे को आशीर्वाद दे दीजिए। 36 बिरादरी का विकास करने के लिए मैं आज इस मंच से संकल्प लेता हूं। साथियों, मोहित कभी ना एक बिरादरी की बात करता है, ना एक व्यक्ति की बात करता है। मेरा एक ही मंत्र है, मोहित सबका है और सब मोहित के हैं। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से अपने पूरे परिवार से आग्रह कर रहा हूं, आने वाला चुनाव हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाला चुनाव अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का चुनाव है। आने वाला चुनाव अंधकार से आशा की ओर जाने का चुनाव है। साथियों, आप सभी आने वाली 5 अक्टूबर को अपने परिवार के बेटे को, आपके अपने बेटे को हाथ के निशान पर, कहां पर, कहां पर, आने वाली 5 अक्टूबर को हाथ के निशान पर, बैलेट नंबर 5, हाथ का निशान भी 5 और आपके अपने बेटे मोहित के अक्षर भी 5। तो क्या मैं आश्वस्त हो जाऊं कि मुझे मेरे पूरे परिवार का आशीर्वाद मिलेगा? मिलेगा?
हाथ सारे खड़े नहीं हो रहे, मिलेगा? अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं भी आज इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, जो समय, जो शक्ति और जो बुद्धि आपके इस बेटे को परमात्मा ने दी है ना, 36 बिरादरी के लिए ये समर्पित रहेगी। मैं आप सभी की सेवा करूंगा, बिना किसी जातिगत भेदभाव के करूंगा। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। पूरी बिरादरी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि इस जनसभा में स्टार प्रचारक राज बब्बर को भी पहुंचना था, लेकिन अपने मेवात दौरे में पुन्हाना में हो रही जनसभाओं के चलते वो यहाँ किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। ऐसे में लोग कुछ मायूस होने लगे थे, कुछ तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फ़ोन पर खुद सभी को ये बताया कि वो यहाँ पर नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले उन्होंने क्षमा मांगी और सभी को एक ही मैसेज दिया कि एमपी के इलेक्शन में जो एक कमी रह गई थी, जो लोगों को बाद में लग रहा था कि वो राज बब्बर को क्यों नहीं जिता पाए हैं, लेकिन आज राज बब्बर की एक मूर्ति बन के जो विधानसभा की टिकट लेके मोहित मदनलाल ग्रोवर यहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने निवेदन किया कि उसे जितवाने का काम करें, यही उनकी सबसे बड़ी जीत होगी। मैं सबसे पहले तो अपने तमाम बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माताओं बहनों से मैं अपना नमस्कार प्रणाम करता हूं। और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि आज ये मीटिंग थी, मुझे कथुरिया साहब ने कहा, लेकिन बहुत लेट हुआ और मेरे लिए ये बहुत ही मतलब इस बात का अननेसेसरी बिला वजह लोग बातें बनाएंगे। मैं इस सीट के लिए जो मुझसे मेहनत बन पड़ेगी मैं करूंगा। जो आप लोगों के से मेरे लिए कसर रह गई है, उसको कसर को पूरा कर देना। इसके जीतने से एक मजबूत आपका अपना छोटा भाई, अपना बच्चा जीत कर आएगा और एक बहुत बड़ी ताकत हम सबको मिलेगी और इस ताकत को हमें संजो के रखना है। मेरा फिर एक बार सबको बहुत बहुत नमन, नमस्कार। वर्धन जी, मोहित जी, मेरा बहुत प्यार है आपको और मैं आप मेरे समाज की मीटिंग जहाँ जहाँ रखोगे मैं वहाँ पे चलूंगा। मुझे कोई शर्म नहीं है कि 100 आदमियों की मीटिंग है या 10,000 आदमियों की मीटिंग है। कुल मिलाकर 36 बिरादरियों का प्यार बटोर रहे मोहित मदनलाल ग्रोवर आज जिस तेज़ी से जनता के दिलों में अपना प्यार बना रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि आने वाली विधानसभा की राह उनकी काफ़ी आसान होती दिखाई दे रही है। अब ये फैसला जनता को करना है कि वो किसके सिर पर अपना ताज रखती है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।